ठंडा का पर्यायवाची है, ये किसने बोला? कोका कोला ने बोला। लेकिन ये कैसे पता चला आपको? ये आपको टीवी के माध्यम से पता चला। मीडिया प्रोडक्ट बनाना भर बहुत है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, बहुत अच्छी सर्विस होती है आपकी, लेकिन फिर भी कस्टमर आपके दरवाजे पर आता ही नहीं है। तो क्या करें कि कस्टमर आपका सामान खरीदे भी और आपको प्रॉफिट भी हो, आप लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को सस्टेन भी कर सकें। तो देखिए, इसके लिए 6 स्टेप हैं, 6 तरीके हैं, 6 बातें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो और वही मैं इस्तेमाल भी करती हूँ और आपको भी वो आज आपके साथ शेयर भी करती हूँ, जिससे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, सिर्फ आप क्वालिटी पर ही ना बैठे रहें कि मेरा क्वालिटी बहुत अच्छा है तो कस्टमर मेरे पास अपने आप आ जाएगा। तो क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे कि आपका कस्टमर आपके पास आए और आपसे चीज़ें खरीदे भी। पहली बात आती है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हो और ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास नहीं आ रहे, तो कमी कहाँ पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक मायोपिक व्यू लेकर के बैठे हो, जैसे कि दिया तले अंधेरा होता है। आप सोचते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए कस्टमर आपके पास आएगा, लेकिन कस्टमर आपसे कुछ और ही चाहता है या चाहती है और इस वजह से आपकी सेल हो नहीं पा रही। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ और बहुत सारे लोग आप में से इसको रिलेट भी कर पाएँगे, क्योंकि कुछ साल पहले नैनो गाड़ी आई थी टाटा की तरफ से। अच्छी गाड़ी थी, मजबूत गाड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं बिकी। रीज़न क्या था कि कंपनी का थॉट प्रोसेस ये था कि 4 जनों की जो एक फैमिली होती है, 2 बच्चे, 2 बड़े या एक छोटी फैमिली जो होती है, उन लोगों को स्कूटर पर, बाइक पर धक्के ना खाने पड़े, हवा पानी से बच कर के वो एक बजट में गाड़ी में सफ़र कर सकें। कस्टमर्स ने उस गाड़ी को नकार दिया, नैनो को नकार दिया, मार्केट में वो नहीं चली। रीज़न कि गाड़ी को लेता है एक व्यक्ति इसलिए लेता है ताकि वो शो ऑफ कर सके कि वो एक स्टेटस मेंटेन करता है, एक लेवल मेंटेन करता है, या फिर वो एक स्टेटस की एक प्रतीक होती है कार उसकी, ठीक है? तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहता था कि उसको लोग एक मामूली इंसान सोचे, अगर वो एक सस्ती हल्की गाड़ी लेता है तो। ऐसे में आपका प्रोडक्ट आप सोचते हो अपने नज़रिए से कि बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हो सकता है आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और ही हो। करंट प्रोडक्ट जो आपका है या करंट सर्विस जो आपकी है, क्या वो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रही है? अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपका अभी वाला जो प्रोडक्ट है, वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा जिससे कि आप सस्टेन कर सको या फिर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ सको? कई तरीके हैं ये जानने के लिए कि क्या नए प्रोडक्ट आप मार्केट में ला सकते हैं। एक है, आप जो एग्जिस्टिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है वहाँ पर जाकर के भी थोड़ा-सा सर्च करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स कौन से हैं और उन्हीं में से आप 1 या 2 चूज़ कर सकते हैं और उन उन बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स में भी देख सकते हैं कि क्या आप कुछ एडिशनल, कुछ ऐसे फीचर्स दे सकते हैं जो कि कस्टमर्स को ज़्यादा सहूलियत प्रदान करें या सहूलियत रहे, ज़्यादा कंफर्ट रहे, कन्वीनियंस रहे, ईज़ी रहे कस्टमर के लिए या फिर बजट फ्रेंडली हो। अगर कुछ ऐसा आप दे सकते हो, तो फिर आप एग्जिस्टिंग बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हो मैन्युफैक्चर करने का या फिर अपनी करंट जो आपकी प्रोडक्ट रेंज है उसमें शामिल करने का। दूसरा, जो गवर्नमेंट कई फोरम्स होते हैं, कोई ब्लॉग्स होते हैं, ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, सोशल मीडिया है, तो यहाँ पर कई जगह आप कस्टमर रिव्यूज़ जान सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी कोई नई प्रोडक्ट रेंज ला सकते हैं या फिर आपका एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट में कोई हेर-फेर करके या फिर फेर-बदल करके कुछ अच्छी क्वालिटी इम्प्रूव करके अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, जिससे कि सेल आगे ज़्यादा बढ़ने के चांस हो जाएँ। तीसरी बात है कि कस्टमर्स केवल तभी नहीं खरीदता जब उसको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। मान लीजिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो आपके पास आता है, खरीदता है। सिर्फ़
तभी आपकी सेल नहीं होती। सेल तब भी होती है जब, और अधिकतर मामलों में तभी होती है जब कस्टमर को ऐसा लगता है कि आप उसकी परेशानियों को, उसकी ज़रूरतों को, उसकी मुसीबतों को समझ गए हैं और आपके पास उसकी परेशानियों का एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे में कैसे आप जान सकते हैं? कोई क्वेश्चन एंड आंसर फोरम्स हो सकते हैं, लाइव वीडियोस हो सकती हैं, या फिर कोई भी इस तरीके से आप कोई क्वेश्चनियर बना सकते हैं जिसके ज़रिए आप कस्टमर्स की परेशानियों को समझ सकते हैं और उसके बाद आप उन परेशानियों के मुताबिक अपने कस्टमर को उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। और आप ही के प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कस्टमर्स के कोई क्वेरीज हैं, कस्टमर्स यानी जो लोग अभी आप सामान नहीं खरीदा लेकिन खरीदना चाह रहे हैं आपसे, तो अगर लोगों की कोई क्वेरी है, कोई शिकायत है, कोई सवाल है, तो अगर आप उनका जवाब दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो आपके प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड होंगे और खरीदना चाहेंगे आपसे। और अगर आपको मार्केटिंग का एक फंडा सीक्रेट पता हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से कम 7 बार उसको ज़रूर देखता है और उसके बाद ही अपना मन बनाता या बनाती है कि आपका प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे। अब चौथी बात ये आती है कि कई बार कस्टमर्स को पता ही नहीं होता कि आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, और जब उन्हें मालूम नहीं होता कि क्या क्वालिटी उन्हें मिलेगी, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके की चीज़ आप बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और क्या-क्या परेशानियाँ आपका प्रोडक्ट दूर कर सकता है, क्या-क्या सुविधाएँ दे सकता है, तो फिर इसी कन्फ्यूज़न में कस्टमर आपके प्रोडक्ट के अच्छे होने के बावजूद भी उसको नहीं चूज़ कर पाते और किसी और प्रोडक्ट को या किसी और कंपनी की तरफ मुड़ जाते हैं। तो अपने सोशल मीडिया या फिर अपना जो भी आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसके ज़रिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि ना केवल कस्टमर को खरीदने का ऑप्शन दीजिए, लेकिन उनको ये ऑप्शन भी दीजिए, उनको ये भी जानकारी दीजिए, एजुकेट कीजिए, उन्हें अवेयर कीजिए कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस आपके कस्टमर की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। अब 5वां पॉइंट आता है कि अपने कस्टमर तक, अपने ऑडियंस तक, अपने व्यूअर्स तक, उन लोगों तक जो कि आपके सामान की जिनको ज़रूरत है, उन तक आप किसी नए-नए मीडियम से पहुँचने की कोशिश कीजिए। देखिए, पुराने जो मीडियम थे कि जैसे अखबारों में इश्तिहार हो गया, बैनर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गई, पैम्फलेट्स हो गए, हैंडआउट्स हो गए, विजिटिंग कार्ड हो गए, ये तो चीज़ें हैं ही। साथ ही अब जितने भी ऑनलाइन में भी दिन बर दिन कहीं न कहीं नए जो मीडियम्स आते रह रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब से तो सभी वाकिफ़ हैं। साथ में आप अपने क्वेश्चंस जो हैं आपके कस्टमर्स के, वो कोरा के ऊपर आंसर कर सकते हैं, पिंटरेस्ट के ज़रिए उनका इंटरेस्ट जगा सकते हैं और ट्विटर के ज़रिए उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और भी कई मीडियम्स हैं जिनसे आप कोऑर्डिनेट करते हुए अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, अपने ऑडियंस तक अपनी ब्रांड को ले जा सकते हैं। और इसी में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इतने जब अलग-अलग मीडियम से आप कस्टमर तक जाते हैं, खासकर जब आप नए हैं मार्केट में, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको शुरुआत में सारे मीडियम्स को आप ट्राई करें और जब आपको लगने लगे कि हाँ, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ से, तो फिर वहाँ पर आप अपनी रीच को, अपनी पहुँच को कुछ ज़्यादा बढ़ा दें और इस तरीके से आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। छठा, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है अब कि आप वीडियो मार्केटिंग के द्वारा भी लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो जब सेल की बात आती है, लोग सोचते हैं कि उन्होंने एक ऐड डाल दिया या एक क्रिएटिव बना करके डाल दिया तो कस्टमर अपने आप आ जाएंगे। वीडियो से लोग ज्यादा एंगेज करते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं, ज्यादा समझना चाहते हैं, उन्हें एक फीलिंग आती है कि हाँ, वो एक पर्सन से बात कर रहे हैं, एक पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में अलग-अलग तरीके की वीडियोस हो सकती है जो कि आप अपने ऑडियंस के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने होने वाले कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एंगेजमेंट वीडियोस हो सकते हैं जिसमें कि आपके कस्टमर आपके वीडियोस के अंदर लाइव एंगेज हों और
जाने समझे आपके प्रोडक्ट को, आपकी वैल्यूज को, आपकी कंपनी को, जो भी आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। ब्रांड वीडियोस हो सकती है जिसके अंदर आप अपनी कंपनी की ब्रांड इमेज कस्टमर के मन में डालना चाहते हैं। जैसे कि आपने कभी भी आपसे पूछा जाए ठंडा मतलब, तो मुंह से यही निकलता है कोका कोला। तो कोका कोला ठंडा का पर्यायवाची है, ये किसने बोला? कोका कोला ने बोला। लेकिन ये कैसे पता चला आपको? ये आपको टीवी के माध्यम से पता चला, वीडियोस के माध्यम से पता चला, राइट? तो अगर आपकी वीडियोस भी आप भी किसी माध्यम से अपने कस्टमर्स तक अपनी बात पहुंचा सके, उनके दिमाग में अपनी इमेज स्थापित कर सके, सेट कर सके, तो फिर आपके लिए अपने सामान को बेचना बहुत आसान हो जाता है। फिर आप अपनी टेस्टिमोनियल, आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं, वैसी वीडियोस भी आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी एग्जीबिशन में आप पार्ट ले रहे हैं, इवेंट करा रहे हैं, कोई आपने स्टॉल कराया है, आपकी शॉप है, घर से आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड, अपनी प्रोडक्ट रेंज से रिलेटेड आप इमेजेस, वीडियोस अगर अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे, वो आपको ज्यादा रीच दिलाता है और आपके कस्टमर तक, आपके ऑडियंस तक पहुंचता है। और इस तरीके से भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमने यूट्यूब चैनल बना दिया, उस पर कुछ वीडियोस डाल दी और इस तरीके से हमारा काम खत्म हो गया। तो जो पूरा का पूरा वीडियो मार्केटिंग का काम होता है, केवल वीडियो बनाने तक ही खत्म नहीं होता, वीडियो के बाद भी उसका ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अपनी वीडियोस का ऑप्टिमाइजेशन करें, अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचे, कैसे अपने ऑनलाइन बिजनेस को सेट करें और ग्रो करें, तो आप नीचे कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, डिम्पल आनंद और स्टिचिंग मॉल पर। टेक केयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस फॉर योर बिजनेस। मिलते हैं अगले वीडियो में।